जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अथाह अथाह अकारण कृपा से वे हमें लेके आते हैं मन के रूपांतरण में, और हम यहाँ पर अनंत अनंत कृपामय कृतज्ञमय भाव से अनंत हमें प्रभु दिलवाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर रहा। और आप आई गेस पोस्ट आते हैं तो समझ जाते हैं कि क्या 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 हो रहा है। और बहुत सुंदर आज 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 बहुत इवेंटफुल रहता है, क्योंकि सैटरडे होता है और एडल्ट बुक क्लब, बच्चों के बुक क्लब, और बहुत सुंदर रहता है। तो आज और फिर हमारी टॉक बहुत सुंदर है ना, और कितनी प्यारी थी और कितना कितना बहुत ही सुंदर रही। और बड़ी कृपा है स्वामी जी महाराज की। और आई होप कोई ना कोई जरूर एवरी वीक जैसे हम ग्रुप्स में रामोपासना करते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल जैसे यहाँ पे संकल्प लिए जा रहे वैसे कोई करे अगर, और कर रहे हैं। एक सादिश जी का रिस्पांस आया कि उनको राम नाम लेना बहुत मीठा लगना शुरू हो गया है और बहुत आनंद आता है लेने में। बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी महाराज का कहना मानेंगे तो क्यों नहीं मीठा लगेगा, और जैसे वे हमें सिखा रहे हैं क्यों नहीं उसमें रस आएगा और प्रेम बरसेगा। मेन बात यह है, स्वामी जी महाराज ने जो कहा है उसको अक्षर अक्षर फॉलो करने की और उस पर विश्वास करने की। यही हमारी दो चीजें हैं जो हमें महाराज गुरुजनों ने झोली में डाली और हम वही कर रहे हैं। और वे उन्होंने यही हमारे लिए सर्वोपरि है, गुरु आज्ञा जैसे उन्होंने कहा है, और जैसे हम जैसा उन पर विश्वास कर सके, बहुत सुंदर रहता है। आज एक और दो चीजें आई। ये तो पूरा महाराज श्री का था, इसमें मेरा कुछ नहीं है। श्री अमृतवाणी जी जो चल रहे हैं एडल्ट्स के, और उसमें जो आज प्रसाद मिला एक साधिका जी को, और तो कि उन्हें कहा गया कि आप समाप्ति कीजिएगा, श्री राम शरण में वे गाते होंगे, आप ही कर दीजिएगा। तो जब उन्होंने समाप्ति की तो वो नोटिस में आया ये जिस तरह का समाप्ति की, और तो उनसे पूछा गया कि ये क्या आज क्या था, आज बहुत डिफरेंट किया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है, और ऐसे ऐसे हम लोग श्री अमृतवाणी जी सीख रहे हैं। और तो उन्होंने कहा कि जो दूसरी साधिका जी हैं उन्हें भी ले जाइए और ऐसा कीजिए। तो ये अभी सच बताऊं तो कई साधिकाएं हारमोनियम के साथ बहुत सुंदर गा लेते हैं, पर बिना हारमोनियम के सुर नहीं बैठता। सो इसलिए मेरी तरफ से तो कुछ नहीं गया था। ये तो महाराज ने ना जाने कहां से पकड़ा, और उन्होंने मौका देखकर इस तरह किया, और आई गेस वो बहुत आनंद ले रहे थे, और तभी उन्हीं का ये बिन कारण प्रसाद आया है, क्योंकि अभी मैंने तो किसी को रेड ग्रीन झंडी दी नहीं। सो ये उनका ही होगा, उनका ही, वो देवादी देव जो अकारण इतना करते हैं, सिर्फ उन्हीं का प्रसाद है। और उन्हीं को क्योंकि मान सम्मान तो महाराज कहते हैं ना कि परमेश्वर से मिलता है, और हम जानते हैं गुरुजनों से मिलता है। तो मैं तो अभी उसका कोई किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं है, पर एक होता है ना कि हाँ जी अब जा सकते हैं, अब गाइए या आप करिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी सिर्फ 4 लाइन
चार धोए हुए और या सो पर हम मैं रिस्क जरूर महाराज श्री लेंगे, दिलवाएंगे सॉरी, कि डिफरेंट डिफरेंट सादिकाएं सेकेंड संडे को सादिकाएं आएंगी गाने, और फोर्थ संडे को बच्चों में से कोई एक आएगा, ऐसा रखा है। और आज फर्स्ट संडे है तो आज तो हमारी चर्चा होगी, सेलिब्रेशन होगा, जिन बच्चों की पुस्तकें पूर्णाहुति हुई है उनकी, तो हम चिंतन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और थर्ड में एक रह गया, वहां पे महाराज आई गेस चले आएंगे। सो ऐसा रूटीन बन गया है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। और प्रश्नों के अलावा हमारा और भी बहुत सुंदर, बच्चों के भी बहुत प्यारे प्रश्न आए, और हम देखते हैं कि हम कैसे आगे चलेंगे। एक और चीज आई सामने, वो भी मैं लेना चाहूंगी। हमने एक दो दिन पहले भी चर्चा की कि हमारे संस्कृति में एक दूसरे का आदर करना तो बहुत है, ये हमारी संस्कृति का है, बट इन रियलिटी आज के प्रेजेंट टाइम्स में हम लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं। अब वो हमारे एक्शन से छलकता है, टेक फॉर ग्रांटेड, इस तरह से ले लिया और बिना सोचे मतलब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले स्कूल्स का लिया था, और स्कूल्स में कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है कितना नॉन अंडरस्टैंडिंग भाव से कभी भी टीचर्स को मीटिंग्स के लिए शाम के समय, फैमिली टाइम के समय बिल्कुल नहीं देखते हैं और लगा लेते हैं, उनकी चलती रहती हैं। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि पेरेंट्स का भी वो लोग इस तरह करते हैं। देखिए, जो हम देंगे वही चीज मिलेगी, ये तो निश्चित है। ध्यान देना चाहिए, हर एक को इस चीज का ध्यान देना चाहिए। अब एक और चीज सामने आई और ये रिपीट हुई, हम फर्स्ट टाइम में नहीं उसकी बात करते, पर जब रिपीट होती है इस तरह की बात, देन दैट मीन्स दैट द अदर इज नॉट टेकिंग good care of being respectful. So एक सादिका जी ने बताया कि उनको किसी का कॉल आया, वो कॉल लेते हैं अननोन, क्योंकि उनका अपना पर्सनल बिजनेस भी है, और उन्होंने बताया, उनको कॉल आया और उन्होंने किसी का रेफरेंस दिया कि उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है क्योंकि आप उनके उस लिस्ट में हैं, और इसलिए आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे किसी काम के लिए। तो उन्हें बहुत अटपटा लगा और उन्होंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी काम है, मैं क्यों जुड़ना चाहूंगी। और पर फिर बात हुई कि बिना पूछे हम किसी का फोन नंबर क्यों दें, अगर आपने पूछा नहीं है उनसे, राइट। आपको अगर किसी का फोन नंबर देना है तो हमें पूछना है कि क्या मैं आपका फोन नंबर दे सकती हूँ, कोई इस तरह के आते हैं तो क्या मैं आपका फोन नंबर दे दूं। इस तरह से बात करनी है, ये नहीं कि कोई भी नंबर दे दे और कहीं भी बात कर लो और कुछ भी मतलब। और मना किया है, एक बार मना हुआ, अब दूसरी बार इस तरह से हुआ है। सो ये चीजें ऐसे दर्शाता है। और कई साधक लोग तो बार बार मना करते हैं कि प्लीज मुझे इस तरह से मत भेजा कीजिए, आई डोंट लाइक इट, रहने दीजिए, मुझे मत भेजिए। दूसरे इग्नोर करते हैं इन चीजों को और फिर से भेजते रहते हैं, विच इज काइंड ऑफ, बस यही कहेंगे कि अपने देखिए, जो आप दे रहे हैं वही चीज वापस मिलेगी, सिंपल बात है। जो हम दे रहे हैं वही चीज वापस मिलेगी। अगर हम नहीं चाहते दूसरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें, सिंपल बात है। अगर हम चाहते हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही लोग करें जैसा हम कर रहे हैं, ठीक है, इट्स फाइन, we can continue, right? But yeah, we need to be respectful of everybody, right? और
ये नहीं कि एक दो या सिर्फ उसके रिस्पेक्टफुल होंगी या फला के रिस्पेक्टफुल होंगी. नो, वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीबॉडी. अदरवाइज जस्ट बी रेडी फॉर योर कर्मास, ओन कर्मास. दैट्स व्हाट वी कैन से, है ना. अपने कर्मों भुगतने के लिए फिर वो सामने आएगा, उसके लिए फिर तैयार रहिए, राइट. सो इसलिए जो देंगे वह आएगा. पर ये ध्यान देना चाहिए, बी रिस्पेक्टफुल, कि हम आप पूछें कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जॉब के लिए, क्या मैं आपके पास भेज दूं, या आप. और ढंग होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे. मैंने बच्चों से चर्चा की और बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी. ओ माय गुडनेस, उनके पास इतने आइडियाज थे. और वो तो चर्चा करने योग वाली है. हाँ, ऑनलाइन काम शुरू करना हो, ये हम बाद में लेंगे. और बच्चों के व्यूज बहुत जबरदस्त होते हैं, बच्चों के व्यूज. क्योंकि बच्चे बहुत जगह से सीख रहे होते हैं, तो हमें बहुत बहुत कुछ मिलता है यहाँ से. सॉरी. तो चलिए हम चलते हैं परमात्मा मिलन पर. हमारा पृष्ठ है 69. परमात्मा मिलन. आहार व्यवहार आवश्यक है. आहार व्यवहार आवश्यक है. यम नियम का पालन करते हुए आहार व्यवहार का ध्यान रखना आवश्यक है. ये विचार कि खाने पीने, उठने बैठने और अन्य इसी प्रकार की बातों का धर्म से कोई संबंध नहीं है, मूर्खता है. खाने पीने का आरोग्यता के साथ बड़ा संबंध है. वह मनुष्य जो पाव भर प्रतिदिन खाता है, एक दिन नियम विरुद्ध एक सेर खा ले, वे बताइए कि उसका पेट फटेगा या नहीं. वह धर्म कर्म क्या कर सकेगा. इसलिए हमारा आहार व्यवहार नियम से होना चाहिए. सोने जगने का ठीक नियम हो. हमारा चलना फिरना, बोलना आदि सभी बातें ऐसी नियमबद्ध और उत्तम हो, जिनको देखकर प्रत्येक पुरुष के मन में उनके अनुकरण की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो. देखिए कितना सुंदर प्रसाद मिला, कितना सुंदर प्रसाद मिला. और देखिए महाराज की पुष्टि हो गई हमारे लिए कि जिस तरह का सबसे पहले तो जो हमने एक्सरसाइज शुरू की है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और देखिए महाराज ने कहा इसका नियम होना चाहिए. महाराज को नियम बहुत पसंद है, तो हमने वो भी रखा. सोने जागने का ठीक नियम हो डेफिनेटली, तभी हम सुबह बैठ पाएंगे. और चलना फिरना और बोलना आदि सभी बातें नियमबद्ध और उत्तम हो, है ना. बोलना भी, बात करना भी, रिस्पॉन्ड करना भी, और किस ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस ढंग से हम यही बात जो भी हमने की कि अगर हमने किसी से बात भी करनी है, तो हम किस तरह से उनसे बात करें जब हमें कोई आदमी जानता नहीं है या अननोन के साथ बात कर रहे हैं, और वो भी रेफरेंस लेके आए हैं. तो ये बहुत सुंदर बात महाराज ने. मन की 3 अवस्थाओं पर नियंत्रण. मन की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति. इन 3 अवस्थाओं पर नियंत्रण पा लेने के पश्चात मनुष्य राजयोग को प्राप्त कर सकता है. लेकिन पिछली 2 अवस्थाओं पर कोई मनुष्य नियंत्रण नहीं पा सकता जब तक कि जागृत अवस्था की सभी क्रियाओं को अपने वश में ना कर ले. जागृत अवस्था में जिस मनुष्य का मुंह और जीवा उसके अधीन नहीं, जिसका मन क्षण क्षण में छलांगे मारता है, क्या आप विचार कर सकते हैं कि उसको गहरी नींद आएगी. उसको सोने पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती. सोते हुए उसको नाना प्रकार के भयानक स्वप्न आते रहते हैं. तो शास्त्र बतलाते हैं कि पहले हम जागृत अवस्था में अपने मन को वश में करें.
इसके बाद स्वप्न की दशा शनैः शनैः स्वयं हमारे वश में होती जाएगी और हमें ऐसी गहरी निद्रा प्राप्त होगी जिसमें सुषुप्ति अवस्था भी ठीक हो जाएगी। जब हमने मन की तीनों अवस्थाओं को अपने वश में कर लिया, फिर भगवान के दर्शन कुछ कठिन नहीं रहते। आपने देखा होगा कि चित्रकार लोग पहले अपने बच्चों को खेलकूद में चित्र बनाना सिखलाते हैं, जिनसे उनकी रुचि चित्र बनाने की ओर हो जाती है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वह बड़ा होकर उच्च कोटि का चित्रकार बन जाता है। इसी प्रकार हम सबसे पहले छोटी छोटी बातें, खान पान आदि में नियमों का पालन करना सीखें। जब शरीर पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा तो हम राजयोग के अधिकारी हो जाएंगे। अधिकारी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, राजयोग के अधिकारी। और शायद इसीलिए बहुत से साधक जब बोलते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता या हमारा मन इधर उधर होता है, वो इसीलिए क्योंकि अभी अधिकारी नहीं बने। अधिकारी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वो हमें महाराज सिखा रहे हैं कि किस तरह से जप करना है, किस तरह से अपने मन के विचारों में कैसे रखना है, किस तरह से हमें अपना खान पान रखना है ना, इस तरह से। तो बहुत सुंदर। सो हम करें इन जो महाराज सिखा रहे हैं, हम उसका बहुत सुंदर अनुपालन करें। गुरु प्रसन्न तो सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। जीवन ही कृत है अगर गुरु प्रसन्न है। गुरु खुश, रब खुश, ये ध्यान रखना है। और महाराज साफ बहुत सुंदर दर्शाते हैं कि वो प्रसन्न है, क्योंकि जो उन्होंने फिर लिखा होता है वो सत्य होता है। जैसे आप टॉक्स में देखेंगे और देख रहे हैं कि कैसे साधकों को कैसे आनंद आ रहा है, कैसे, क्योंकि वो उस तरह जी रहे हैं, उस चीज का बिल्कुल वैसे कार्य कर रहे हैं। या बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल, राम राम बोल, तू राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल, राम राम बोल, तू राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल, राम राम बोल, तू राम राम बोल। तू राम राम बोल, राम राम बोल, तू राम राम
सिखाया तू राम राम बोल, राम राम बोल तू, राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल, राम राम बोल तू, राम राम बोल। ने सिखाया तू राम राम बोल, राम राम बोल तू, राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल, राम राम बोल तू, राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल, राम राम बोल तू, राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। बच्चों से आरंभ करते हैं। बच्चों ने कहा कि पूछा कि अगर बिल्ली चूहा को खाती है तो क्या बिल्ली को बिल्ली को पाप लगेगा चूहा खाने का, या फिर क्या क्या होगा, या उसको कोई और किस तरह का क्या चीज होगी उसके लिए। तो वहां पे बताया कि बिल्ली का चूहे को खाना उसका भोजन है, वो भोजन के लिए उसने मारा है, और तभी उसको उसका भोजन है आया है। प्रभु भेजते हैं हर एक जीव का भोजन। सो अगर बिल्ली को चूहा मिलता है और वो उसे खाती है तो उसको प्रभु ने भेजा है उसके भोजन के लिए। तो वो उसका यहाँ पे किसी का कोई पाप नहीं होगा, यहाँ पे चूहे की योनि बदलेगी, वो चूहे की योनि से निकलकर किसी और योनि में जाएगा, यही बात होगी बस। तो बच्चों ने पूछा कि गाय जो है, गाय में इतने लाख इतने हजार देवी देवता का वास है, तो वह लड़ती क्यों है रोटी के लिए। बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन देखिए बच्चे कह रहे। तो सबसे पहले तो गाय को नहीं पता कि उसके अंदर इतने देवी देवता का वास है। सबसे पहली बात ये मनुष्य को पता है, वो भी साधना करके शास्त्र से पता है कि गाय में इस तरह के इतने देवी देवता का वास है। तो बच्चे ने पूछा कि जब गाय दूसरे गाय को देखती है तो उसे वो क्यों लड़ती है, क्योंकि उसमें तो देवी देवता का वास है। तो यहाँ पर भी यही बात हुई कि क्योंकि उसे पता नहीं है अपने में कि उसमें देवी देवता का वास है, इसलिए उसे दूसरे में भी नहीं पता कि उसमें देवी देवता का वास है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि नहीं दी कि वो ऐसी ऐसा सोच सके। और फिर वहां पर इसलिए वो लड़ते हैं, भोजन के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पे बताया कि मनुष्य भी जब इसी तरह के काम करता है, एक दूसरे से किसी भी चीज के लिए लड़ता है, चाहे भूमि के लिए लड़ता है, धन के लिए लड़ता है, कि जगह के लिए लगता है, कुछ किसी भी चीज के लिए लड़ता है, तो वो पशुवत बन जाता है। तो वो उसकी टेंडेंसीज पशुवत होती हैं। और जो पशु हैं वो बिन कारण किसी पे अटैक नहीं करते हैं। तो संत लोग बहुत बार ये भी कहते हैं कि मानव कई बार पशुओं से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि जो पशु हैं उनका हमेशा एक रीजन होता है किसी को खाने का। अगर पेट भरा हो वो नहीं किसी को मारते, अगर वो बैठे रहते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है तो नहीं मारते। किंतु जो आदमी है, आदमी तो बिन कारण गोली बारी सब चलता रहता है, बिन कारण चल रहा होता है ना। सो इसलिए ये पशुवत टेंडेंसीज है, और इसीलिए केवल मानव जन्म में ही हम पॉजिटिव और
चॉइस के काम कर सकते हैं, चयन ले सकते हैं। पशु चयन नहीं लेते। पशु का अपना पेट से रिलेटेड होता है सब। पेट खाली तो भोजन के लिए निकलेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे उसी जगह पे। और भय में निकलता है उनका। दो चीजें उनकी बहुत बहुत प्रोमिनेंट है। ये भय में निकलता है। पशु योनि भयभीत होती है। हर समय वो चौकन्ने रहते हैं, कभी भी उनको मारा जा सकता है या उन पर अटैक होता है, तो हर समय वो भय में रहते हैं। सो इसलिए जब वे लड़ते हैं, जैसे बच्चे ने प्रश्न किया कि जब गाय आपस में लड़ती हैं तो उनका भोजन के लिए होता है, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। और मानव भी एक दूसरे को देख नहीं सकता। कहाँ देखता है? जब तक वे स्वयं को पहचाने ना, तब तक वे दूसरे के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है। तो इसलिए स्वयं को पहचानना, तभी अज्ञानता के कारण हम बहुत चीजें गड़बड़ कर देते हैं। जब तक ज्ञान है, ज्ञान होता रहे तो बहुत सुंदर बात है, मिलता रहे और हम प्रैक्टिकली चल सकें तो बहुत प्यारी बात है। इसी प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं। एक और बच्चों से रिलेटेड प्रश्न है। यह बच्चा भी इन्हीं बच्चों के साथ है और इसकी नई जॉब लगी और इसको अब नया महीना हुआ तो सैलरी मिली। तो बच्चे से पूछा कि बेटा सैलरी का क्या किया? कहते मैंने जमा कर दिया, मैंने फला चीज लेनी है। मैंने कहा तो सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? तो बच्चा कहते नहीं, मम्मा कहती है कि फजूल में उड़ाने नहीं है, पैसे जमा करो इसे। तो बच्चे को कहा कि पर पहली बार मिली है सैलरी, मम्मा को पार्टी ली, सेलिब्रेट किया। तो बच्चा कहते मैं तो खुद ही अनशन खाना पसंद करता हूँ, वो मम्मा तो खिलाती रहती है मुझे। तो यहाँ पे बच्चे को बोला कि मम्मा तो खिलाती है, आपने मम्मा को क्या खिलाया? बात तो ये है, आपने मम्मा को क्या खिलाया, ये खिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई मीठी सी चॉकलेट ला दी या कोई स्वीट सा कुछ लाके दिया, उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। और एक किसी गरीब को खिलाना, एक किसी गरीब को एक लंच खिला देना या एक सैंडविच ले देना या एक चॉकलेट ही ले देना या पानी कुछ भी किसी गरीब के लिए करना। तो बच्चे ने कहा पर मम्मा ने कहा है कि खर्च नहीं करने पैसे, इसे जमा करो। तो बरकत तो भाई देकर ही होती है। बरकत अगर जीवन में चाहते हैं हम चाहते हैं हमारा जो जमा हो वो अच्छा जमा होता जाए, उसके लिए देना तो निष्काम भाव से देना। अगर दे पाए, आदत बना ले देने की, आदत बनाए कि नहीं मेरे को सैलरी आई है। चाहे एक बच्चा ट्यूशन देना शुरू करता है, उसको भी ये आदत होनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा पहले किसी को दूं। सबसे पहले मेरे को परमेश्वर ने दिया है, इतना कृपा की है ना। चाहे बच्चे ट्यूशंस देने शुरू करते हैं, कैसे भी मैं थोड़ा सा पार्ट किसी को दूं और किसी का अननोन का मुंह मीठा करवाऊं, अननोन का, क्योंकि अननोन का मीठा मुंह करवा के उसके हृदय को जो ठंड पड़ती है, दैट इज ओ माय गुडनेस। उसका नहीं कुछ कहा जा सकता। आज मैंने एक चीज देखी और बहुत सुंदर लगी। मैंने एक ऐसी वीडियो थी और उसमें कोई मूवी स्टार उसमें दिखाया था कि कैसे किसी मूवी स्टार ने किसी गरीब के साथ हाथ मिलाया और मैंने वो जो गरीब थी वो व्हीलर पे थी, जो होता है ना फट्टे के बने होते हैं और फिर इस तरह चलते हैं। तो उसको बीमारी थी कोई और उस पे थी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि मैल नरिश्ड पूरी तरह से था। पर मेरी नजर परमेश्वर ने उसके चेहरे पर टिकाई
और जब वो स्टार सबके साथ हाथ मिला रहे थे, सड़क पे मिला रहे थे, सबसे आशीर्वाद ले रहे थे, तो वो भी उसका चेहरा ऐसा था, इतनी सुंदर मुस्कुराहट और एक एक ऐसी आशा कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। और उस मूवी स्टार ने उसके साथ हाथ मिलाया और 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 वो चेहरा बहुत बहुत ही प्यारा, मतलब वो मुस्कुराहट और वो जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। सो जिनको रूटीन लाइफ में छत नहीं है, जिनको रूटीन लाइफ में खाने को नहीं मिलता, उनके अंदर आपकी कितनी प्यारी सी कमाई का कुछ जाए, ओह कितना जबरदस्त आनंद आए। सो इसलिए बच्चे हैं और बच्चे इस एरिया में जा रहे हैं, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। और ये हमने बुक क्लब्स में पढ़ा है, पर बच्चे देखिए भूल जाते हैं और पेरेंट्स का बहुत जबरदस्त ड्यूटी होता है कि वे बच्चों को पता है कि बच्चा भूल जाता है, बच्चे की कंडीशन ऐसी है, तो पेरेंट्स को उसके हाथ से ऐसे काम करवाने चाहिए कि बच्चे का रूटीन बन जाए, बच्चे की एक हैबिट बन जाए, एवरी मंथ उसने ये करना ही करना है, ये एक पैटर्न बन जाए कि मुझे ये करना ही करना है ना। बच्चा ठीक नहीं है, बच्चे की कंडीशन और पर हमने इस तरह से करना ही करना है, संस्कार तो हमने ऐसे देने ही देने है ना। ये उड़ाएगा क्या बच्चा, पर दान तो देना सीखना ही है बच्चे ने। सो इसलिए हमें कहना तो जरूरी है, कहना तो बहुत जरूरी है, राइट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट था और ये बीजारोपण तो होना ही चाहिए कि बच्चा दान देना सीखे। ये नहीं मम्मी के पैसे से, अपने पैसे जो आए हैं और उससे दान देना सीखे। माँ को दे, माँ को चॉकलेट ला के दे, माँ का मुंह मीठा करवाए, चाहे फैमिली में जॉब कर रहा है, सो व्हाट, आया तो है ना धन उसके नाम का। इसलिए या इस तरह के संस्कार दीजिए तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर चलते हैं, इसी चीज पे चलते हैं जैसे महाराज ने आचार और व्यवहार पे कहा। तो एक ग्रुप में, रामोपासना के ग्रुप में आदर मान देना था और आओ भगत की बात हो रही थी, तो सिचुएशंस डिफरेंट आई। तो उन्होंने कहा कि हमारे काम शुरू हो गए हैं, जो टीचर्स हैं जाना पड़ रहा है अब। और तो उन्होंने कहा कि पर कोविड तो है ही है, हम जानते हैं डेल्टा वेरिएंट आ रहा है और उसके लिए हम केयरलेस तो हो नहीं सकते। तो जब वो बात कर रहे थे तो कहते मेरे कॉलीग्स लंच कर रहे थे फिर से इकट्ठे बैठ के, और मेरे मन में फिर आया कि नहीं, अकेले अकेले वो जो रूटीन बना हुआ था वही बैठ के करें तो ठीक बात है। मन में ये आया, जाने का मन नहीं था। और फिर रही बात, उसके बाद आई कोविड की कि भी ये तो अभी तो डेंजरस है, मुझे तो नहीं जाना, इस तरह से आ रहा था। तो फिर कहते मैं मन मार के मैंने अपना मन मारा और बेमन से गई। सो यहाँ पे तो इसीलिए क्योंकि मेरे मन में चल रहा था कि अच्छा अगर नहीं गई तो आदर मान कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम महाराज के पास फिर से आते हैं और महाराज कहते हैं कि पहले अपना सुधार करना है, फिर पर सुधार के लिए जाना है, राइट। और वहां पे और कोविड के समय में हम इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते, इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते। तो आप खाना भोजन कीजिएगा अपना करके फिर जाके बैठ जाइएगा, है ना, क्योंकि भोजन कहाँ से बन के आता है, लोग ला रहे हैं और हमें नहीं कुछ पता कि क्या है पीछे। तो इसलिए ये चीज तो नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो उन्होंने कहा, और हमने ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे कि हमारे तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट भी साइन करने जाना होता था तो हमें लिखा जाता था प्लीज काइंडली ब्रिंग योर ओन पेन।
पेन अपना साथ लेकर आइएगा। मतलब पेन भी शेयरिंग नहीं था, इवन दो पेपर पे ही उनके सामने साइन, तो उस पे वो कहते हैं अगर हम अपना पेन भी लेके जाए ना तो पीछे वाले करेंगे मैडम जी पेन दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो हल्का सा बोल्ड होना पड़ेगा, यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा कि भाई साहब कोविड है, ध्यान तो रखना ही है। तो उन्होंने बोला, कहते अरे छोड़िए मैडम, क्या कोविड, अब तो हो गया कोविड, इस तरह का मजाक उड़ा देंगे। तो थोड़ा सा ब्लंट भी हो सकते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे को अगले हफ्ते देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं भी आपको देखूं और आप भी हमें देखें, हम फिर मिलें, तो हम कैसे भूल सकते हैं हमारे देश पर और विश्व भर पर इतना इतना कहर छाया, कितने कितने परिवार कैसे कैसे गुजरे हैं, हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए अगर हम ये कह दें कि नहीं भाई साहब, मैं आपको देखना चाहूंगी और आशा है आप भी मुझे देखना चाहेंगे इन कमिंग डेज में, सो हम ध्यान रखें इस बात का। इसमें कोई आदरमान की कोई अवहेलना नहीं है, इसमें सेफ्टी फर्स्ट है और सेफ्टी को प्रायोरिटी बना के हम न केवल अपने लिए सेफ्टी कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी सेफ्टी कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए इस चीज का ध्यान अगर करें तो ये आदरमान में नहीं होता, क्योंकि ये आदरमान ही है कि हम अगले की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जिए, उनका परिवार जिए, इस तरह हम रिमाइंड करवा रहे हैं। हंसी मजाक में दूसरे को कह दिया इस तरह से नहीं, ये बात है। उसके बाद इसी आदरमान का ही आया कि घर में गेस्ट आए हुए हैं और जो सादिका जी हैं उनकी स्वयं की तबीयत नहीं ठीक रहती, बहुत पीड़ा में रहते हैं वे। जो गेस्ट आए उनको पता है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने कहा कि और सारा कहते घर का तो वही करना होता है, अब हेल्पर्स आने शुरू हो गए हैं, बट कुकिंग और ये सब पर उन्होंने कहा मैं सारा दिन खड़ी रहती हूँ। क्योंकि जो गेस्ट आए हैं वो बच्चे कहते हैं कि मामा आप यहाँ आगे हमारी केयर नहीं करते, तो मामा कहती है मामी है। तो उन्होंने कहा कि कहते कि बच्चे कभी भी उठ के आ रहे हैं और कभी भी उन्हें कुछ भी चाहिए है, तो इस तरह से तो बहुत बहुत, तो इसलिए फिर जबरदस्ती सा आवभगत सा हो जाता है आदरमान ये चीज। तो यहाँ पे भी हमने कहा कि नहीं, क्योंकि अगला हमारी केयर नहीं कर रहा, जब अगला दर्शाए कि वो हमारी केयर नहीं कर रहा, हमें स्टेप अप अपनी गेम कर देनी चाहिए अपनी केयर के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दूसरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या दूसरा केयर नहीं कर रहा कि मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, या कोई बोलता नहीं है कि तू बैठ जा, तू भी रेस्ट कर ले, कोई नहीं ऐसे बोलने वाला, हमें तो अपनी टेक केयर सबसे पहले करनी है, राइट। सो इसलिए उन्हें बोला कि आप जब नाश्ता सबको देते हैं, आप रात में बच्चों को बता दें कि भाई बेटा ये नाश्ता मैं आपके लिए बना के रखूंगी यहाँ पे, आप जब भी आए यहाँ से ले सकते हैं और गर्म भी कर सकते हैं, इस तरह से उनको बता दें। और वहां पे बच्चों को बताएं, बड़ों को तो एड्रेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बच्चे बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। आप बच्चों को बता दें कि मामी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो मामी को रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मामी ने आपके लिए ये बना दिया है, और जो आपकी पसंद है मुझे बता दिया करो, मैं नाश्ते में बना दूंगी। तो कहने का मतलब है अपना जो रूटीन का टाइम है वो फिक्स रखिए, और अपने रेस्ट के लिए बीच बीच में जाइए। आपने काम कर लिया है, अब आप निकल जाइए और रेस्ट कीजिएगा। और ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं अपने कमरे में, अगर उनकी मामा टेक केयर नहीं कर रहे, आओ मेरे साथ आके बैठो और हम लोग बातें करते हैं, मूवी देखते हैं, इकट्ठे देखते हैं, पर मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। और इस तरह से बच्चों की टेक केयर अगर इस तरह से करना चाहते हैं कीजिए। बट ये इम्पोर्टेंट है
कि जब दूसरा केयर नहीं कर रहा और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको अपनी हेल्थ की नंबर 1 टेक केयर करनी है। दूसरों की रिस्पेक्टफुली आप उनके लिए भोजन बनाते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं नाश्ते के समय और बाकी के समय, दैट इज ब्यूटिफुल, राइट। पर क्योंकि घर में और भी मेंबर्स हैं जिनके साथ वे बातचीत कर सकते हैं, और आपको अपना वही सेट पैटर्न रखना है। ये नहीं कि कोई बाहर से आया तो आपका सारा आपका जो रूटीन है उसको आपकी रूटीन में ढलना है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके घर आए हैं, उनको आपके रूटीन में ढलना है कि खाने का समय हो गया आ जाओ, अब लंच का समय हो गया आ जाओ, हम लोग इस समय करते हैं लंच, डिनर इस समय करते हैं आ जाओ, इस तरह से। सो ये आपको ही स्टेप अप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं तो हम जानते ही हैं, फिर जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। सो इसमें आओ भगत में कोई वो चीज नहीं है। अब बहुत महिलाओं को इस तरह का फेस करना पड़ता है कि वे इतना कुछ बनाती हैं, कई बार कोई कुछ खाता भी नहीं है, और वो काम पे जाती हैं, इतना कुछ बना के जाती हैं, और घर के सारे लोग उस चीज को नजरअंदाज करके कहीं बाहर खाने चले जाते हैं। सो इस तरह का अपने आप को हम आओ भगत के उसमें अपना केयर देखें कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, और वो रखें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है। वरना तो मुश्किल होता है, किसी को नहीं कुछ पता चलता, खुद ही करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। फिर और लेते हैं एक, हमारे पास अब एक प्रश्न देखते हैं, अगर ले लेते हैं। और इसमें प्रश्न आया कि जैसे हम आज जैसे जो बुक क्लब आया सुबह, हमारी सुबह आपकी रात को, वहां पर हमने देखा कि रूटीन्स चेंज होने से अपना नियम जो गुरुजनों का है वो सारा ही हेवायर हो गया। किसी की जॉब लगी तो हेवायर हो गया, किसी के घर जैसे पेशेंट आए हैं वहां हेवायर हो गया, एक और जगह हुआ वो हेवायर, सब नियम ही नहीं निभे, बिल्कुल ब्लैंक। तो यहाँ पर उपासक के लिए क्या है कि जब पता है कि मेरा कल से रूटीन चेंज होने वाला है, उपासक सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाता है कि मेरा जाप कब करना है मुझे, भाई इतने बजे मैंने निकल जाना है, इतने बजे मैंने ये करना है, इतने बजे ऐसे करना है। और अगर ये होती है प्रमुखता देनी अपने नियम को, पता है मेरा रूटीन चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से अपने प्लानर में सबसे पहले लिख लिया ये काम तो मैंने सबसे पहले इधर कर लेना है, क्योंकि अब काम शुरू हो गया है, मुझे अभी 1 हफ्ता लगेगा सेटल होते होते, तो ये काम मैं सबसे ऊपर कर लूं ताकि मुझे सारा दिन फ्यूल मिलती रहे, है ना। सो ये चीज है। शादी पे गए हैं, हाँ शादी पे गए हैं, शादी की तैयारी करवानी है, मुझे पता है कि जाते हुए शादी में सारा दिन शॉपिंग में लगना है, जल्दी आ गई है, जल्दी करना है सब कुछ, और तो पता है मुझे ये चीज है, तो मुझे सबसे पहले उठ के अपना काम कर लेना है। मुझे पता है कि जब हम आएंगे सारे शॉपिंग करके थक टूट के, और उसके बाद भी व्यर्थ चर्चाएं चलती हैं, डिस्कशंस चलती हैं, सारे क्या चल रहा है। इससे अच्छा एक्सक्यूज मी करके अपने कमरे में रेस्ट करने जब जाएं तो अपना रूटीन कीजिएगा। जब तक हम प्रायोरिटी नहीं देते अपने नियम को, अपने परमेश्वर की आराधना को, तो फिर मजा ही नहीं आता। और लिखना जरूरी है कि आज मैंने ये करना था, तो साधकगण कहते हैं हुआ नहीं तो लिखा नहीं, पहले लिखना होता है कि ये करना है, फिर चेक मार्क मारना होता है,
अगर हम एंड में लिख रहे हैं मैंने क्या क्या किया, दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। सुबह उठ के लिखना है मुझे ये करना है, रात को उसको क्रॉस मारिए, ये नहीं किया नहीं किया, वो क्रॉस ही आपको इंस्पायर करेंगे अगले दिन काम करने के लिए। लिखना तो आवश्यक है और जरूर लिखना है, जरूर लिखना है इसलिए। और उसके बाद चेक ऑफ करना है, ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया। तो इसमें से हम एक मेन केस लेते हैं। जब घर में पेशेंट आए हैं और बहुत गहन रूप से वे सीरियस हैं बहुत और पीड़ित भी हैं, तो अब और घर में बच्चे भी हैं, तो कैसे रूटीन बनाएं। इतना सुंदर स्वामी जी महाराज ने आइडिया दिया कि उनका साधना सत्संग जैसा रूटीन बन जाए और हर चीज जो ये साधना की है उनके कमरे में जाके की जाए। जैसे सुबह 5 से 6 जाप करना है, अपने मंदिर में बजाय उनके साथ पेशेंट के साथ की जाए, वहां पे जाप कीजिए बैठे। अगर पेशेंट जागे हुए हैं उनके हाथ में माला दे दीजिए, अगर सो रहे हैं तो वहीं बैठ के जाप कीजिए। अपना पूरा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद 11 बजते हैं, नाश्ते वगैरह का टाइम होता है, उसके बाद अमृतवाणी जी करनी है, अमृतवाणी जी का पाठ कीजिएगा। बच्चे करना चाहते हैं आपके साथ बैठ के बच्चे करें अमृतवाणी जी का पाठ। फिर दोपहर हो गई है, सबका खाना करके सब सो रहे हैं, आप चले जाइए फिर से उनके कमरे में और कीजिए जाप। और उसके बाद शाम हो जाती है और चाय वगैरह का होता है, चाय चुए सबको, पेशेंट को भी खिला पिला के गीता जी का पाठ कीजिएगा और फिर जाप कीजिएगा। अपनी रूटीन अपने पेशेंट के साथ अगर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा। ना केवल इतनी सुंदर वाइब्रेशंस रहेंगी, इतना हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होते हुए भी महाराज की उपस्थिति सभी लोग महसूस करेंगे, क्योंकि हम बहुत नियमित ढंग से न केवल पेशेंट की वाइब्स भी डिस्ट्रेस कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे परिवार की वाइब्रेशंस डिस्ट्रेस हो जाएंगी। बच्चों को ड्यूटी पे लगाइए, एक आज ये गीता जी पढ़ेंगी, आज ये गीता जी पढ़ेंगी। जब अमृतवाणी जी कर रहे हैं, एक बच्चे को लीड करवाइए कि नहीं आज तुम लीड करोगे, हम लोग तुम्हारे पीछे हैं। बच्चों को इन्वॉल्व कीजिएगा। इस तरह से करने से बहुत सुंदर, बहुत ही सकारात्मक वाइब्रेशंस रहेंगे। और जितना स्ट्रेस है, और महाराज तो कहते ही हैं साधक को केवल जाप की चिंता होती है, बाकी सब तरह की सहायक, संरक्षक, सफलता देने वाले राम होते हैं, बिल्कुल राम होते हैं। तो इसलिए राम को ही बनाए अपना सहायक, बनाए अपने संरक्षक, और गुरुजन को बनने दें ये सब, और हम बस जो मेन काम है वो करें, वही मेन काम है। उन्हें बोला कि आप पेपर पे लिख दीजिए ऐसा बड़ा बड़ा और उनके कमरे में टांग दीजिएगा और महाराज से विनती कीजिएगा कि ऐसा रूटीन करवाएं। बहुत प्यारा रहेगा, खासकर जो इतने बीमार चल रहे हैं, बहुत सुंदर रहेगा। और करके देखिएगा, बिल्कुल करके देखिएगा। आइए चले प्रवचन पीयूष जी पर। आज तो महाराज लगे हुए हैं व्यवहार पर ही, बहुत कृपा बरस रही है ना। हमारा इस तरह का हमने प्रश्न उठाया था कि आदर मान पे और इस तरह पे हो, और देखिए महाराज उसी पे ही दे रहे हैं, कितनी कृपा है। 291 पेज प्रवचन पीयूष जी। व्यवहार। पंचरात्रि में जो प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक का समय है,
उसका सदुपयोग करना चाहिए। जाप अथवा स्वाध्याय करते रहना चाहिए। 5 मिनट में 1000 नाम जाप की संख्या होनी चाहिए। लो देख लीजिए, महाराज ने समय भी दिया है, और जो आज्ञा करते हैं देख लीजिए, 5 मिनट में 1000 नाम जाप की संख्या होनी चाहिए। होनी चाहिए। टप। हाँ, बहुत क्या बात है। तभी कई साधुगण कहते हैं कि 10 मिनट में 10,000 इतना हजार हो जाता है, 1000 हो जाता है। कईयों ने कहा है 10,000 में, ये महाराज ने 5 मिनट में बोला है कि 1000 हो जाता है। वाओ, 5 मिनट में 1000 नाम जाप की संख्या होनी चाहिए। सत्संग में साधक सीखने के लिए आते हैं। सत्संग में आने का लाभ तभी है जब यहां से वापस जाकर भी नियम में रहें। यहां तो अनुशासन से रहना ही चाहिए। यदि किसी में क्रोध है और उसने क्रोध को नहीं जीता तो सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं। गंदे घर में रहना तुम भी पसंद नहीं करते हो तो श्री राम आपके मलिन हृदय में कैसे रह सकते हैं। जहां क्रोध होता है वहां मैल होता है। मैली आत्मा में राम कैसे आ सकता है। राम और क्रोध एक साथ नहीं रह सकते। अंतःकरण कपट रहित होना चाहिए। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम तथा अधम। अधम मनुष्य का वैर पत्थर की लकीर के समान होता है। मध्यम का बालू की लीक की भांति और उत्तम का जल की लीक के समान होता है। इसी प्रकार उत्तम जन की प्रीति पत्थर की लकीर की भांति, मध्यम की प्रीति बालू की लीक की तरह और अधम की प्रीति जल की लीक की भांति होती है। जो जन परमार्थ को व्यवहार में नहीं लाते, जो अपने जीवन में नहीं बसाते, वे अपने को ही नहीं भगवान को भी धोखा देते हैं। अपने चरित्र को बनाना चाहिए। साधक में सत्यवाणी, सत्य वचन विशेष होना चाहिए। साधना सत्संग दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1955, समय प्रातः 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा। जब जुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब जुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा। जब जुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब जुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा। जब जुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब जुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम
सिमर मत सोए रहो। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। अनंत अनंत भाव। महाराज ने कहा कि ध्यान में प्रभु का नाम के उच्चारण से आरंभ कीजिएगा। राम नाम मन ही मन जप योग के द्वारा लीजिएगा। मन ही मन जप कर रहे हैं और लीजिएगा कि मेरे राम मेरे सहायक हैं, मेरे राम मेरे संरक्षक हैं, मुझे वे अपने निकट लाते जा रहे हैं। जब महाराज कह रहे कि जब उच्चारण करना शुरू करें उसके बाद पुकारें, अपने प्रभु को पुकारें। और जब लगे किसे पुकारना, वो तो यहीं बैठा है, तो फिर उसको याद करें। और देखिए याद करने में फिर से योग का संकल्प आ जाएगा। देखो प्रभु कैसी कृपा है आपकी कि आपके नाम से आप मुझे अपने निकट लाते जा रहे हैं। आपके नाम से मेरे अंदर जितने छिद्र हैं बंद होते जा रहे हैं। ऐसी कृपा है आपकी। आपका ये नाम अनंत फलदायक है, हर तरह का सुख देने वाला है। कितनी कृपा है आपकी प्रभु, कितनी कृपा है। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।